पंडित पंत मार्ग जो है ये पता हुआ करता था दिल्ली भाजपा का, लेकिन अब वो पता दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हो चुका है। आप मेरे पीछे तस्वीर जो है वो देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, इसी सड़क पर अगर हम बात करें यानी कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही जो सेंट्रल बीजेपी ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर है बीजेपी का, वो मौजूद है। और उसी हेडक्वार्टर से महज अगर करें तो 100 मीटर के दूर जो है अब बीजेपी का नया कार्यालय, दिल्ली बीजेपी का नया कार्यालय जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जिस तरीके से लगातार, खासकर अगर हम बात करें तो जब से बीजेपी जो है वो दिल्ली में है तब से दिल्ली में एक कहें तो स्थायी पता जो है दिल्ली बीजेपी का नहीं था, लेकिन अब जो है स्थायी पता दिल्ली बीजेपी को मिलने जा रहा है। और हम बात करें तो साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार ये मांग हो रही थी, आखिरकार अब दिल्ली भाजपा को एक कार्यालय मिल गया है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, तो जहाँ पर अब दफ्तर जो है वो ऑपरेट होगा। या दिल्ली भाजपा की बात करें तो तमाम लोग जो हैं अब कार्यकर्ताओं के लिए और अध्यक्ष के लिए एक जगह होगी जहां पर लोग आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, और साथ में कोई बड़ी समस्या हो तो जो हेडक्वार्टर है वहां भी जा सकते हैं। तो तमाम चीज़ों के लिए आज दिल्ली भाजपा का जो दफ्तर है उसका इनॉग्रेशन जो है वो किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस समय मौजूद हैं ग्रेटर में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आज 29 तारीख में समापन हो गया है, जहां 25 से लेकर 29 तारीख तक इस एक्सपो मार्ट में आयोजन हुआ था, जहां देश के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। आप तस्वीर एक बार दिखाएंगे, हम मौके पर हैं जहां आज इसका समापन हो चुका है, 29 तारीख में समापन हो चुका है, जहां सरकार के इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीसरे संस्करण का आज जिस तरह समापन हुआ है तो उसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष सिंह और उत्तर प्रदेश सरकार के MSAI मिनिस्टर राकेश सचान पहुंचे थे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया पिछली बार के मुकाबले तीसरी बार इस संस्करण में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और तकरीबन 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का यहां MOU साइन किया गया है। अगली बार भी यूपी सरकार इस ट्रेड शो के चौथे संस्करण का यहां प्रयोग किया जाएगा, यहां शुरू होगा। लगातार जिस तरीके से यहां तकरीबन 4 लाख से ज्यादा यहां लोग पहुंचे थे ट्रेड शो में, और लगातार पुलिस व्यवस्था को लेकर बात की जाए, यहां 7 PSC कंपनी यहां तैनात की गई थी, 2500 लगभग पुलिसकर्मी अधिकारी यहां मौजूद रहे थे। लगातार यहां लोगों का जमावाड़ा से लेके जो भीड़ है वो लगातार लोगों को यहां पहुंचे थे, और लोगों में कहीं ना कहीं इसको देखने के बाद युवाओं से लेकर महिलाएं यहां लगातार पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं ट्रेड शो का आनंद लिया था। आज इसका समापन हो गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो अधिकारी से लेकर जो यहाँ स्टॉल लगाने वाले कर्मचारी हैं वो यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं। ग्रेटर से तरुण भड़ाना, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। यूके SSSC पेपर लीक प्रकरण में आज तकरीबन 8 दिन बाद मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि इस प्रकरण की CBI जांच होगी। कई दिन से लगातार धरना प्रदर्शनों का दौर जारी था। पूरे प्रदेश में कोई शहर, कोई कस्बा ऐसा नहीं बचा था जहां युवा आंदोलन नहीं कर रहे थे। आपको याद होगा कि 21 सितंबर को यूके SSSC का एग्ज़ाम था, और वो एग्ज़ाम जब शुरू हुआ उसके आधे घंटे बाद ही पेपर आउट हो गया था। इस पूरे के पूरे प्रकरण की जांच के लिए प्रदेश भर के युवा CBI जांच के लिए अड़े हुए थे। भाजपा के भीतर से भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने CBI जांच की मांग की थी, और इधर सरकार ने SIT का गठन कर दिया था। सरकार चाहती थी कि हमारी एजेंसी, हमारी जांच एजेंसी जांच करे, लेकिन युवा नहीं माने, और भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी ये आवाज़ उठने लगी कि युवाओं की बात मान लेनी चाहिए। आज मुख्यमंत्री ने फिर अचानक ही अपना निर्णय लिया, और जहां पर आंदोलन चल रहा था, जो आंदोलन का जो धरना स्थल है, वहां युवाओं के बीच अचानक से वो पहुंच गए, उनसे बातचीत की और उनसे कहा कि वो युवाओं के हित के लिए काम करेंगे। अगर आप CBI जांच चाहते हैं तो हम CBI जांच की घोषणा अभी यहीं इसी मंच से कर रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसी मंच से युवाओं के बीच ये घोषणा की कि इस पूरे के पूरे प्रकरण की CBI जांच होगी। भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो ये प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी CBI से जांच की संकल्प। इसके बाद अब यहाँ पर स्थिति सामान्य होने की ओर अग्रसर है। जो धरने प्रदर्शन का दौर था वो लगभग समाप्ति की ओर है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी।
बिहार में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बन गया था और इन सबके बीच में अब उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर कराने की तैयारियां तेज होती हुई नज़र आ रही हैं। दरअसल केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही हलफनामे में ये बात कही गई थी कि देश भर के तमाम प्रदेशों में आने वाले दिनों में एसआईआर किया जाएगा। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी इसे लेकर के तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रयास ये है कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से किया जा सके, इसीलिए 2003 के तमाम डेटा को आधार बनाते हुए इस प्रक्रिया को शुरू करने का काम किया जाएगा, जिससे कि आने वाले दिनों में एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो समय रहते चुनाव से पहले हो जाए और किसी भी तरीके से विवाद इस पूरे मामले में ना जुड़ पाए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक करना के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में पैसों का लालच दे करके लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का काम किया जा रहा था। राजधानी लखनऊ के निगोहा के बख्तौरी खेड़ा गांव में मलखान नाम का युवक रहता था। ये लोगों को पैसे का लालच दे करके धर्म की आड़ में उनका धर्म परिवर्तन मतांतरण कराने का काम कर रहा था। करीब 250 लोगों का बताया जा रहा है कि अब तक ये मतांतरण करके उनको ईसाई बना चुका है। ऐसे में आज पुलिस ने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इस आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच इस पूरे मामले में चल रही है। गौरतलब है कि बहुत सारे ऐसे नेटवर्क इसके मलखान के होने की उम्मीद जताई जा रही है कि आखिर फंडिंग और ये तमाम चीज़ें कहां से हो रही है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अभी बड़े खुलासे होने बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक गणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बरेली पुलिस ने 28 और पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मौलाना तौकीर रजा के भड़काने के बाद बरेली का माहौल खराब करने की कोशिश करी थी, उन पर पथराव किया था। ये जो गाड़ी है, ये इस गाड़ी से जो आप देख रहे हैं, ये तमाम पत्थरबाजों को आज 28 पत्थरबाज लेके जा रहा है। साथ ही इसमें इसका जो मेन मास्टरमाइंड था नदीम, उसको भी गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया है। नदीम को भी इसमें गिरफ्तार किया है। ये नदीम जिला अध्यक्ष भी रहा है आईएमसी पार्टी का, और ये नदीम वही नदीम है जिसने अब व्हाट्सएप मैसेज पर तमाम वीडियो बनाकर जारी किए थे और तमाम लोगों को भीड़ को इकट्ठा करने में मौलाना तौकीर रजा की मदद करी थी। तमाम लोगों को बुलाया था और अब सब पे कार्रवाई हो रही है। टोटल जो है 56 लोग अब तक जो है पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अभी भी कार्रवाई जारी है। वहीं डॉक्टर नफीस फरार है। डॉक्टर नफीस भी मौलाना तौकीर रजा के बहुत खास हैं और उनके कहने पर ही वो तमाम चीज़ों जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेते हैं, तमाम भड़काऊ चीज़ें वो करते हैं। उन्होंने जो डॉक्टर नफीस है, डॉक्टर नफीस ने ही सबसे पहले शहर में आई लव मोहम्मद के पर्चे लगा के लोगों को भड़काया था, उकसाया था और थाना किला इंस्पेक्टर को हाथ काटने के साथ साथ वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी। और मौलाना फरार है, मौलाना डॉक्टर नफीस वो फरार है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी है। लेकिन पुलिस लगातार जो है गिरफ्तारी कर रही है। जो आरोपी है उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सारे के सारे लोग गिरफ्तार होंगे और किए जा रहे हैं। इस समय देखिए पुलिस लाइन में ये तमाम जो भीड़ है, ये यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है और यहीं पर जितने भी गिरफ्तार होके जो आरोपी लाए जा रहे हैं उनको यहीं लाने के बाद सीधे जेल भेज दिया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज स्टेट, बरेली। बरेली में हिंसा भड़कने के बाद सीतापुर का भी माहौल खराब करने की कोशिश की गई। आपको बता दें, सदरपुर थाना क्षेत्र के अमर बाबू शिक्षा निकेतन में वहाँ के 2 शिक्षक जो मुस्लिम हैं, नईमुद्दीन और शौकत अंसारी, क्लास में जो प्रतियोगिता की जा रही थी, कला की प्रतियोगिता की जाए, वहाँ पर बोर्ड पर बाकायदा टीचर आई लव मोहम्मद लिखते हैं, दिल का निशान बनाते हैं। बच्चे भी अपनी कॉपी पर की चार्ट में हूबहू वही चित्र उतारते हैं, आई लव मोहम्मद लिखते हैं। लेकिन जैसे इसकी जानकारी अभिभावकों को होती है, अभिभावक काफ़ी आहत हो जाते हैं, काफ़ी परेशान रहते हैं, जिसके बाद वहाँ पर हंगामा होता है। लेकिन इसकी जानकारी जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मिलती है, वो भी स्कूल पहुँचते हैं, जिसके बाद इसकी लिखित शिकायत सदरपुर थाने में देते हैं। लेकिन जब इसकी जानकारी एसपी अंकुर अग्रवाल को मिलती है, मामले को गंभीरता से लेते हुए सीतापुर से एएसपी दुर्गेश सिंह वो भेजते हैं। मौके पर वो जाते हैं, पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं, गहनता से जांच करते हैं, जिसके बाद दोनों शिक्षकों को, टीचरों को वहां पर हिरासत में ले लिया जाता है और मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, एसपी अंकुर अग्रवाल सीतापुर में कोई ऐसी जो भड़काऊ यहाँ पर ना हो पाए, कोई बवाल ना हो पाए, जिसको लेकर लगातार भ्रमणशील हैं। जगह जगह पर पूरी उनकी फोर्स एक्टिव रहती है, हर चौराहे पे एक्टिव है।
वहीं आपको बता दें इस स्कूल की मान्यता को लेकर भी पेश है, इसकी भी जांच करा रहे हैं कि अन्य कोई जगह पर ऐसी कोई जांच ना हो, ऐसी कोई जो है घटनाक्रम ना हो पाए जिससे हिंसा भड़क सके। धर्मराज त्रिपाठी, सीतापुर। फतेहपुर शहर एक बार फिर से सुर्खियों में है। हमारे पीछे आप तस्वीरें देख पाएंगे। दरअसल पिछले दिनों इस आबू नगर स्थित गली में आई लव मोहम्मद के कुछ बैनर पोस्टर लगाए गए। ये फतेहपुर की आबू नगर स्थित वही गली है जिसमें विगत 11 अक्टूबर को मकबरे को लेकर के एक बड़ा विवाद देखने को मिला था। हम अपने पीछे तस्वीरें दिखाएंगे कि ये जो आपको पीछे चौराहा दिखाई देगा, ये डाक बंगले का चौराहा है और इसी बैरिकेडिंग के पास से उस बवाल की भी शुरुआत हुई थी, जहां से आक्रोशित भीड़ इस बैरिकेड को तोड़ते हुए उस विवादित स्थल, उस मकबरे तक पहुंची थी जिसको हिंदू पक्ष ठाकुर जी का मंदिर भी बताता है। तो एक बार फिर से जो उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला है और फतेहपुर शहर का आबू नगर स्थित मोहल्ला है, वो सुर्खियों में है। विगत 11 अक्टूबर को मकबरे के बवाल के बाद एक बार फिर से आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर बैनर हैं वो यहाँ पर लगाए गए और उसके बाद जो तनाव की स्थिति है वो बनी। हालांकि जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो भी एहतियातन कर दिया गया है और जो जिला प्रशासन की कवायद और कोशिश है वो यही है कि किसी भी तरह जो अराजक तत्व हैं वो माहौल बिगाड़ने का प्रयास न कर। तो विश्व हिंदू परिषद की अब यही मांग है कि जिला प्रशासन ने जिन लोगों के खिलाफ इस आई लव मोहम्मद बैनर वाले मामले पर मुकदमा दर्ज किया है उनकी जल्दी गिरफ्तारी की जाए और गिरफ्तारी न होने की दशा में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिला प्रशासन फतेहपुर को एक बड़े प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो आई लव मोहम्मद बैनर का बवाल फिलहाल पूरे देश और तमाम शहरों में थमने का नाम नहीं ले रहा है। फतेहपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए सैयद उस्मान। करीब 48 घंटों से लगातार हो रही तेज बरसात के कारण महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके की बात करें तो यहाँ पर कई गांव जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। करीब 11,500 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी रेड अलर्ट जारी है। सूर्या नदी की आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं। आप बता दें कि सूर्या नदी इस वक्त जो है वो बेहद खतरनाक जो बहाव है वो सूर्या नदी में आप देख सकते हैं। 47,000 क्यूसेक पानी जो है वो सूर्या नदी में छोड़ा गया है। आप बता दें कि धामनी और कौडास ये दो डैम हैं जहां पर पानी ओवरफ्लो था, लिहाजा सूर्या नदी में 47,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद सूर्या नदी का जो जल स्तर है वो आप देख सकते हैं कितना खतरनाक बन चुका है। पालघर जिला प्रशासन ने यहां पर आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। नदी के आसपास जो खेत हैं वो भी खराब हो चुके हैं। जो आसपास लोगों के घर हैं, जो गांव हैं, उन्हें भी नदी से दूर रहने को कहा गया है। छत्रपति संभाजी नगर, जालना, बीड, लातूर, नांदेड़, हिंगोली और परभनी जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इन इलाकों में लगातार एनडीआरएफ की टीम जो है वो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी हुई है। आप बता दें कि पालघर के अलावा अगर आसपास के दूसरे जिलों की बात करें तो इस वक्त कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और लगातार प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासके के साथ पंकज मिश्रा, पालघर।